Hello and welcome to RP classes. Today in physics, 12 physics, we are going to study. We'll continue with the 7th chapter of wave optics that we have been studying. Last time, in the last lecture of physics, we have covered up to 7.5. 7.5 तक हमने cover किया था. It was reflection of light at the plane surface. Reflection हमने last time cover किया था in our last lecture. Today we are going to go for the next part, that is refraction of light at the plane boundary between the two media. कॉमनली हम ये देखते हैं, कई बार हमने ये देखा होगा हमारे डे टू डे लाइफ में, द लाइट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड बिटवीन द टू बाउंड्री. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्विमिंग टैंक पे चले जाते हैं, स्विमिंग टैंक को या किसी तालाब के किनारे हम देखते हैं, तो देयर इज एयर हैपेंस टू बी द रेयरर मीडियम एंड देयर इज वाटर सरफेस, वाटर. सो दिस इज द बाउंड्री विच सेपरेट्स द एयर, रेयरर एंड द डेंसर मीडियम. तो यहाँ पर जो भी कुछ, सपोज वहाँ पे नीचे कुछ बॉटम पर कोई कॉइन पड़ा हुआ है, वो जो कॉइन है उस कॉइन से आने वाली जो लाइट्स है, लाइट जो आएगा वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक ग्लास है, समझो ग्लास के अंदर पानी है, कांच का बना हुआ ग्लास है, उसके अंदर पानी है, और उसके अंदर अगर हम ऐसा पेंसिल एक रखते हैं, ऐसा पेंसिल रखते हैं, तो देखने वाले को वो ऊपर से अगर कोई देख रहा है उसको, तो वो टेढ़ा दिखेगा, टेढ़ा, उस पेंसिल को, वो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा टेढ़ा. Now this is because of the refraction of light. So refraction of light at the plane boundary surface between the two media, often we see this in our day-to-day life. आज हम उसके पीछे actually exactly what is the phenomenon involved ये देखने वाले हैं, ठीक है. So consider the diagram which is given on page number 163. ठीक है, वहां पे I draw this diagram here and simultaneously explain it to you. This is the boundary which is separating the two media. This is medium 1, which is having the speed of light in this is v1. ठीक है, और ये है medium 2. This is medium 2, and it is having speed of light in that is v2. Let us say, ठीक है. अब यहाँ पे समझो कि ये है नॉर्मल, बाउंड्री सर, बाउंड्री, दिस इज नॉर्मल एंड डिनोटेड बाय PP डैश, PP डैश. और अब हम यहाँ पर ऐसे मान के चलते हैं कि दिस इज द रे ऑफ लाइट विच इज अप्रोचिंग द बाउंड्री. दिस इज वन रे ऑफ लाइट, इसे अब ऐसे नंबर ऑफ सेवरल रेज ऑफ लाइट व्हेन दे आर गोइंग टुगेदर, वहां पर हमें मिलेगा व्हाट इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट. तो यहाँ पर दिस विल बी द वेव फ्रंट, ये होगा वेव फ्रंट. आई कॉल दिस वेव फ्रंट एज AB. AB इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कुछ देर पहले यहाँ पे था. A dash B dash, A dash B dash is the previous position of the wave front. The light is approaching in this direction. So ये A dash B dash यहाँ पर पहुंच जाता है. जैसे यहाँ पर पहुंच जाता है, मैं यहाँ से स्टॉपवॉच शुरू करूंगा. So this is the moment when t is equal to 0. This is the moment when t is equal to 0. So this is the direction in which the light is approaching, and we say that AB is incident wavefront. हम कहते हैं AB is incident wavefront. ठीक है. अब जैसे ही लाइट यहाँ पर पहुंच जाता है, वेवफ्रंट यहाँ पर पहुंच जाता है, तो इसे आगे ट्रैवल करना है, इस रे को आगे ट्रैवल करना है, ठीक है. एंड इट हैज टू रीच एट C. लेट अस से कि उसे यहां से यहां पर ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा T. T इज द टाइम इट टेक्स टू रीच हियर. तो स्पीड इज v and distance is bc. So what is this distance? I'll say speed is equal to distance upon time. That means what is this bc distance is equal to v1 into t. This distance is v1 into t. ये रहा ये distance. यहाँ पर the angle between the incident ray and the normal is called an angle of incidence. So this is the angle of incidence. और यही angle यहाँ पर भी होगा, sorry यहाँ पर होगा. This is angle of incidence, because angle between any two lines is always equal to angle between the respective perpendiculars. So इस dotted line का ये है perpendicular और इस line का ये है perpendicular. तो ये angle अगर I है तो ये angle भी I होगा. I hope you understand that. ठीक है. अब इसके आगे जब ये अंदर चला जाएगा यहाँ से, तो ये अंदर जाते समय थोड़ा सा
बेंड होके चला जाता है, इट गोज। अब आप ड्रॉ करते समय इसे ऐसे ड्रॉ करिएगा। When you are drawing, you are going to draw it like this only. इसका explanation मैं अभी आपको बता दूंगा. What is the explanation for that? I'll tell you that here. So ये रहा refracted wavefront. CE is the refracted wavefront. We call this as refracted wavefront. ठीक है? Angle between the refracted ray and the normal. This is the angle of refraction. और यही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझे? अब अगर उसे यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए भी टाइम t ही लगता है, अगर उसे आगे जाने के लिए टाइम t ही लगता है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, सो डिस्टेंस AE अपॉन टाइम t, एंड देयरफॉर व्हाट इज A इज इक्वल टू V2 into t. दिस इज V2 into t. V2 into t. Is this clear to you all? Any doubts about that? So this is medium 1, medium 2. ये डायग्राम में मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है, सबको ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है क्या? देखिए प्लीज, ठीक है? अब यहाँ पर आई कंसिडर फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल है। टेल मी व्हाट इज sin I इज इक्वल टू इन दिस ट्राइंगल, व्हाट इज sin I इज इक्वल टू? sin I इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC, दैट इज V1T अपॉन AC. It is V1T upon AC. और अब मैं कंसिडर करूंगा राइट एंगल ट्राइंगल AEC. In triangle AEC, what is sin R is equal to? Sin R is equal to opposite side, that is V2T upon hypotenuse AC. V2T upon AC. और जैसे कि आप जानते हैं कि what is the Snell's law? Snell's law आपको पता है, या तो फिर मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, या AC is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे? This will become I'll equate these two. ये दोनों अगर इक्वेशंस, या फिर मैं sin I अपॉन sin R कर दूँ, sin I अपॉन sin R, तो ये AC gets cancelled, so it become V1T upon V2T. So that is simply V1 upon V2. V1 upon V2 आएगा. Is this okay? Hello, is this okay? इसे मैं इसे लिखते समय ऐसा लिखूंगा, something something upon V2 and something something upon V1. I am rearranging this. और ये होगा C and C. तो अगर मैं इसे rearrange करूँ तो V1 upon V2 ही बनेगा. Now, what is this? ये जो numerator है वो क्या है? The numerator is refractive index. This is speed of light in the air, and this is speed of light in the medium 2. So this is refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो this will become n1 into sin I is equal to n2 into sin R. तो बेसिकली यही है, इसे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं या स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. दिस इज स्नेल्स लॉ. दिस इज स्नेल्स लॉ and that is equation 7.5. यही है equation 7.5 in the textbook. Please check करिएगा. हेलो, प्लीज चेक करिएगा. अब और कुछ चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमने पहले भी देखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर I is equal to R होता है, if let's say स्नेल्स लॉ तक हो गया हमारा. चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन दिस केस यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम. अगर हम ऐसा मानते हैं इफ V1 इज इक्वल टू V2, मतलब यहाँ से लाइट फास्ट जाएगा और यहाँ से लाइट स्लो जाएगा, तो इन दैट केस N1 इज लेस देन N2, क्योंकि ये होगा रेयरर मीडियम और ये होगा डेंसर मीडियम. ये होगा डेंसर मीडियम, और इस केस में I इज ग्रेटर देन R. I ज्यादा होगा, R कम होगा, क्योंकि जब वो हमें पता है कि जब लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. बेंडिंग की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा. सो ये है इस एक्सप्लेनेशन का मतलब, जो हमें ऑलरेडी पता है. सो वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. And
इसके उल्टा होगा, बराबर उल्टा होगा, विपरीत होगा। इफ V1 is less than V2, that means light is going from denser medium to rarer medium, तो इसके exactly उल्टा हो जाएगा। That means the ray will bend away from the normal, जो इसके exactly उल्टा होगा। I hope this is clear to you. Now this is for the oblique incidence. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है क्या? प्लीज चेक करिए और बताइए मुझे। प्लीज चेक एंड टेल मी। So on page number 164, the heading is dependence of wavelength on the refractive index of the medium. ये डायग्राम वहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे कि this is the boundary of PQ is the boundary which is separating one medium to the other medium, ठीक है? और ये है, और so page number 164 पर dependence of wavelength on the refractive index of the medium, एक डायग्राम दिया है। वो डायग्राम जो बुक में दिया है वही हम कंसिडर करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली। आप लोग कंसिडर करिएगा। यहाँ पे वी से इन फिगर नंबर 7.5a, फिगर नंबर 7.5a, the AB is the wavefront, first wavefront, CD is the second wavefront, and EF is the third wavefront. These are the consecutive wavefronts we say, और ये wavefront जो है इनमें डिस्टेंस है इक्वल टू लैम्बडा। इनमें डिस्टेंस कितना है? इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा का डिस्टेंस है, मतलब अगर ये डायग्राम यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक इनके बीच में बराबर एक वेव है मौजूद, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। सिमिलरली यहाँ पर एक क्रेस्ट और ट्रफ। सो इनमें जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्बडा। नाउ दिस इज मीडियम 1, वी कॉल दिस मीडियम एज रेयरर मीडियम। ये रेयरर मीडियम होगा, आगे जाके पता चलेगा क्यों। और यहाँ का जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ इज लैम्बडा, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सब्सिक्वेंट वेवफ्रंट्स इज लैम्बडा 1। और एंड दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट, दैट मींस द इंसिडेंट रेज आर देयर, ये ऐसे जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग अनडेविएटेड, these are going like this. So this is the wave normal or rays, and this is the wavefront A, B, C, D and EF. These are the wavefronts. तो ये अब